हिंदुस्तान वॉइस, सच आपके सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान वॉइस। दोस्तों, आज के टाइम पर जिस तरह से हमारे देश की सरकार अपना रवैया दिखा रही है, उसे देख करके बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं है कि हम किसी लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। ऐसा लगता है कि हम किसी तानाशाही वाले देश में रहते हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ वहां के सरकार की ही मर्जी चलती है। ठीक वैसा ही अब इस टाइम पर कुछ हमारे देश में होने लग गया है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे आज के टाइम पर हमारे देश में अगर कोई अपनी आवाज़ उठाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना बिल्कुल तय माना जाता है और उसको जेल में भी डाल दिया जाता है। जी हाँ, ठीक ऐसा ही हुआ है दोस्तों, किसान आंदोलन पर आवाज़ उठाने वाले एक सैनिक के साथ। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक फौजी है और इन्होंने दोस्तों अभी हाल ही में किसान आंदोलन जो चल रहा है हमारे देश में, उसका समर्थन करते हुए एक आवाज़ उठाई थी। उन्होंने दोस्तों एक पोस्टर लेकर के एक तस्वीर दिखाई है, जिसमें उन्होंने लिख रखा है कि माई फादर इज ए फार्मर, इफ ही इज ए टेररिस्ट देन आई एम ऑल्सो ए टेररिस्ट। इनके कहने का मतलब ये है कि मेरे फादर जो है वो एक फार्मर हैं, और अगर भारत सरकार उनको टेररिस्ट कह सकती है, उनको आतंकवादी घोषित कर सकती है, तो इस हिसाब से मैं भी आतंकवादी हुआ और मैं भी एक आतंकवादी ही हूँ। अब ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि इस फोटो को लेकर पूरी तरह से गवर्नमेंट एक्शन लेने लग गई है, और अभी हाल ही में कुछ और भी तस्वीरें वायरल हुई हैं, जिसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि भारत सरकार इस फौजी के खिलाफ भी एक्शन लेने लग गई है। और जो भी बंदा किसान आंदोलन में अपना समर्थन दे रहा है, उसको भारत सरकार पूरी तरह से परेशान करने की कोशिश कर रही है। ऐसे ही कुछ ऐसी खबरें आई हैं, जिसे मैं दिखा देता हूं। नवभारत टाइम्स ने अभी हाल ही में छापा है, जम्मू कश्मीर में तैनात जवान वर्दी पहनकर किसानों के प्रदर्शन में हुआ शामिल, तख्ती में लिखा तो मैं भी आतंकवादी, एक्शन होना तय। इसका मतलब ये है कि ये जो जवान हैं, उनके ऊपर अब भारत सरकार जरूर कोई ना कोई एक्शन लेगी। और इससे मिलती जुलती एक और हमारे पास खबर आई है, जिसे देखने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि किस तरह से लगातार इस सैनिक के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। आपको बता दें, खबर है कि सेना की वर्दी पहनकर किसान आंदोलन में शामिल हुए सैन्य कर्मी पर होगा एक्शन। सुरक्षा एजेंसियों ने इनकी पहचान भी कर ली है। जी हाँ, आपको बता दें कि इनकी लगातार पहचान भी करने लग गए हैं, और देखा जा रहा है कि आखिर इन्होंने क्या पहना हुआ है, ये कहाँ पर रहते हैं। और साथ ही ये भी खबरें आई है कि ये इस टाइम पर छुट्टी पे हैं, लेकिन बावजूद इसके इनके खिलाफ एक्शन होना तय है, ऐसा भी माना जा रहा है। इसके साथ ही एक और खबर आई थी, जिसे मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाता हूं। इस खबर को सुनिए आप ध्यान से। इसमें लिखा है, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जिस तस्वीर के आधार पर जवान की पहचान शुरू की थी, उसमें वह एक प्ले कार्ड के लिए प्रदर्शन में बैठा दिख रहा था। इस प्ले कार्ड में लिखा था, मेरे पिता किसान हैं, अगर वो एक आतंकवादी हैं तो मैं भी आतंकवादी हूँ। इसके साथ ही लिखा है कि सैन्य नियमों के अनुसार होगी कार्रवाई। जी हाँ, सेना के अधिकारियों ने इस प्ले कार्ड और प्रदर्शन में वर्दी पहनकर शामिल होने को लेकर ही आपत्ति जताई थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि भले ही जवान छुट्टी पर रहकर भी प्रदर्शन में शामिल हुआ था, लेकिन सैन्य नियमों के अनुसार उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा मिलिट्री कोर्ट में भी उसके खिलाफ केस भी चलाया जा सकता है। मतलब यह है कि जवान को दोस्तों अब काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ना फेस करनी पड़ेगी, इस वजह से क्योंकि उसने अपने फादर का और साथ ही किसानों का समर्थन किया था। इस वजह से उसको ये परेशानी झेलनी पड़ रही है। और ऐसे में एक ट्विटर पे की अभी हाल ही में एक स्क्रीनशॉट काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें एक जवान ने एक पोस्ट शेयर की है। उन्होंने अपने पोस्ट में क्या लिखी है, उसे देखने के बाद आपको पूरी तरह से सारी खबर समझ में आ जाएगी। इन्होंने लिखा है कि किसान पुत्र अजय कमांडो को मिली आवाज़ उठाने की सजा, नौकरी से बर्खास्त और किया गया गिरफ्तार। सभी भाई अजय भाई के लिए आवाज उठाएं, जय जवान जय किसान मजदूर। अब इनके कहने से ये साफ होता है कि जिस जवान ने आवाज़ उठाई थी, उसको जेल में डाल दिया गया है और साथ ही नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया है। अगर ये पोस्ट बिल्कुल सच्ची है तो यकीन मानिए कि इस जवान के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, और इन्होंने कहा है कि अब हर किसी को आवाज़ उठाना चाहिए। जय जवान जय किसान भी इन्होंने साथ में लिखा है। इसके साथ ही अब पूरी तरह से सैनिक दोस्तों इस पर लेकर के किसानों को समर्थन करने लगे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, खबर आई है कि सिंगू बॉर्डर पर डटे किसानों की सेवा के लिए पहुंचा जवान, कहा सरकार नाराज हुई तो छोड़ दूंगा नौकरी। जी हाँ, हम सभी को देखने को मिल रहा है कि अब लगातार हमारे देश के सैनिक किसानों के आंदोलन को समर्थन करने के लिए नौकरी तक छोड़ने पर उतारू हो चुके हैं। और ये सब तब हो रहा है जब बीजेपी की सरकार इस टाइम पर सत्ता में है। कांग्रेस थी जब, तब ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि किसी सैनिक को इस वजह से नौकरी छोड़ना पड़े, क्योंकि सरकार उसकी बात नहीं मान रही है। इसके साथ ही अभी एक और जो बड़ी खबर आई है, वहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से सैनिकों का बहुत ही भारी भरकम मात्रा में किसान आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। जागरण ने छापा है कि किसानों को पूर्व सैनिकों का मिला है समर्थन, महापंचायत होगी आज। ऐसे में दोस्तों ये तो
साफ हो जा रहा है कि लगातार किसानों को बहुत सारे सैनिकों का समर्थन मिल रहा है और इस वजह से मोदी सरकार लगातार इन किसानों पर और साथ ही उन तमाम सैनिकों पर भी एक्शन ले रही है जो कि सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ आवाज शायद मोदी सरकार के राज में बिल्कुल भी लीगल नहीं है और इस वजह से इनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में कब तक मोदी सरकार को उनकी गलती का एहसास होता है और वो कब तक अपनी बात से पलटी मार करके और ये तीनों कृषि कानून को वापस लेने की बात भी सोचेंगे। खैर, आपका इस बारे में जो कुछ भी कहना है जरा कमेंट करके बताइए, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके और लोगों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। हिंदुस्तान वॉइस, सच आपके सामने।